प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई इस तरह के सोशल इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर ज़रूर बात करें, जो बहुत अहम हैं, उनके ऊपर बात किया जाना, लोगों को अवेयर किया जाना। और एक इसी किस्म का वाक़या पेश आया है गुजरांवाला में, जहाँ पर एक 6th क्लास का बच्चा जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, जिस पर इसकी वालिदा ने इसकी सरजनिश की, डांट टपट की और उसके बाद इसने स्कूल में जाकर अपने आप को ख़ुदकुशी करने की, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। और अब ये बच्चा जो है ये मौत व हयात की कशमकश में है। इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अतीक रहमान गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, सबसे पहले तो इस वाक़े के बारे में मुझे बताइएगा। ये वाक़या गुजरांवाला के एक प्राइवेट स्कूल वाक़या सैला टोंग डिस्पोजर रोड पर पेश आया है, जहाँ पर असामा नामी 6ठी क्लास के तालिब इल्म ने पिस्टल से फायर करके खुदकुशी की कोशिश की, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और ऑपरेशन के बाद अब इसकी हालत तसल्लीबख्श करार दी जा रही है। खुदकुशी करने की जो वजह सामने आई है, इसके मुताबिक गुज़श्ता शब इसकी वालिदा ने इसे दिसंबर टेस्ट में कम नंबर लेने पर डांट टपट की और इसने सुबह अपने वालिद का लाइसेंसी पिस्टल निकाल कर बैग में रख लिया और स्कूल में जाकर खुद को गोली मारकर खत्म करने की कोशिश की। वालिद ने इस बारे में बताया कि मैं सोया हुआ था, सुबह जब मेरा बेटा मेरी लाइसेंसी पिस्तौल लेकर स्कूल आ गया, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने जिंदगी बचा ली। जबकि स्कूल प्रिंसिपल ने स्कूल की सिक्योरिटी के मतलब बताया कि 1000 के करीब तलबा की तादाद और हर किसी को चेक करना नहायत मुश्किल अमल है। इसका कहना है कि सवाल तो सिक्योरिटी पर उठाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे दाखिल होते हैं, क्लासरूम में हैं, उनके बैग्स के अंदर अगर इस तरह से असलहा हो तो फिर तो किसी भी किस्म के वाक़यात जो हैं, ख़तरनाक वाक़यात पेश आ सकते हैं। और ये इंतहाई ख़तरनाक वाक़या था, वो भी एक स्कूल के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आना, ये तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। जी बिल्कुल, इस बारे में हमारी प्रिंसिपल राना आरफ से भी बात हुई है। उसका कहना है कि 1000 के करीब तलबा की तादाद है और हर किसी को चेक करना नहायत मुश्किल अमल है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं, इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में और ज़रा सी सरजनिश पर, ज़रा सी डांट पर बच्चे जो हैं वो जाके इस तरह के इक़दामात उठाएं, अपने आप को ख़त्म कर देना, अपनी ज़िंदगी जो है उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करना, वो क्या कैफियत होती है किसी भी बच्चे के जहन की कि वो इस तरह का इक़दाम उठाए? देखिए, बात असल में बुनियादी ये है कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या पढ़ाई के मामले में वालिदैन और उस्तादों की तवक्को पे पूरे नहीं उतरते, उसकी वजह पीछे कोई ना कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ज़हनी आर्जा होता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई जैसा रूटीन का काम नहीं कर पाते और उनके ऊपर दबाव होता है टीचर्स की तरफ से और माँ बाप की तरफ से कि हमें ज्यादा नंबर लेके दिखाओ, क्योंकि वो अपनी तमन्नाओं का बोझ बच्चों पे डालते हैं कि वो लोग। आप ये कह रहे हैं कि वो बच्चा ज़हनी तौर पे कमजोर हो सकता है या कोई ना कोई ऐसी वजह हो सकती है, लेकिन माँ बाप को कैसे पता चले, टीचर्स को कैसे पता चले? बस समझे कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, जिसका वाहिद काम पढ़ना है, जबकि उसको घर में खाने पीने को भी मिलता है, वो स्कूल छोड़ के आते हैं, वालिदैन लेके आते हैं, उसकी जरूरतें पूरी होते हैं, बर्गर खिलाते हैं, तो फिर भी अगर वो पढ़ नहीं सकता तो समझे कि वो ज़हनी तौर पर उसकी डिसेबिलिटी है ना पढ़ सकने के बारे में, और उसका हल तलाश करना चाहिए, उसका इलाज तलाश करना चाहिए कि उसको पढ़ाई में जो डिफिकल्टी है नफ्सियाती किस्म की, ये जरूरी नहीं कि कोई दिमागी आर्जा हो, ये नफ्सियाती आर्जा हो सकता है, पढ़ाई से कोई एवर्जन हो सकती है, पढ़ाई से कोई फियर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जब हम बच्चों को खुल के बात करते हैं, उन्हें जिंदगी के मकासद बताते हैं, पढ़ाई के देर रस जो दूर रस नताइज होते हैं जिंदगी में अच्छे, जब वो बताते हैं तो एक पर्पस डेवलप होता है। लेकिन बच्चों के ऊपर रोक डाले जाएं कि वो पढ़ें, तो उससे उनके अंदर बजाय इसके कि बच्चों की सरजनिश की जाए, उनको डांट टपट की जाए, बेहतर है कि उनके साथ फ्रेंडली माहौल में उनको समझने की, उनके मसाइल को समझने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत आपके वक्त के लिए। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे नाज़रीन खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए मुझे बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।